आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में यूपी को क्या मिला? योगी ने प्रदेश की जनता का कितना दिल जीता? कहां योगी सरकार की बम बम हुई तो कहां गच्चा खा गई योगी सरकार? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे पहले देखते हैं वो लेखा जोखा जो योगी ने दिया। धन्यवाद देना चाहती हूं अपने उत्तर प्रदेश की जनता को कि उन लोगों ने विश्वास जताया है। आज अपराधी धीरे धीरे यहां से पलायन कर रहा है। इन 100 दिनों की अवधि की उपलब्धियों पर हमें संतोष का अनुभव हो रहा है। मैं आदित्यनाथ योगी 100 दिन पहले उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार ने शपथ ली थी। सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाली होर्डिंग्स में छपा है 100 दिन विश्वास के। योगी आदित्यनाथ खुद अपनी सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा लेकर लोक भवन में पत्रकारों के सामने पहुंचे। पूरा मंत्रिमंडल उनके पीछे था। ये देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 86 लाख किसानों के 1 लाख रुपए तक की फसली ऋण को माफ किया। एलईडी स्क्रीन पर सरकार की उपलब्धियों के विज्ञापन चल रहे थे। निभाओ अपना फर्ज, कर्ज माफी से। योगी ने किसानों की कर्ज माफी को सरकार की सबसे साहसिक उपलब्धि बताया तो दावा भी किया कि इससे खजाने पर जो बोझ पड़ेगा उसका असर वो बाकी विकास योजनाओं पर नहीं पड़ने देंगे। अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में हमारी सरकार ने 31 मार्च 2016 तक लघु एवं सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए सीमा तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से एक साथ प्रदेश के 86 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इस निर्णय के साथ राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस फैसले का प्रभाव आम जनता एवं प्रदेश के विकास कार्यों पर कतई पड़ने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश सरकार 36,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बोझ को अनावश्यक खर्चों को कम करके पूरा करेगी। योगी ने गड्ढा मुक्त सड़कों का जिक्र किया तो ये भी बताया कि अब वो गुंडा मुक्त प्रदेश भी बनाने की शपथ ले चुके हैं। राज्य सरकार ने विरासत में मिली 1,21,000 किलोमीटर से अधिक गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने तथा प्रदेश के सभी जनपदों को समान रूप से बिजली आपूर्ति करने जैसे महत्वपूर्ण लेते हुए प्रभावी कार्रवाई की है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुशासन के माध्यम से सबका साथ सबका विकास करने का जो संकल्प लिया है उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार भी राज्य की जनता की सेवा कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, कैलाश मानसरोवर यात्रियों की सब्सिडी बढ़ाने, प्रदेश में ज्यादा बिजली मुहैया करवाने को अपनी सरकार की उपलब्धियों में शामिल किया। लेकिन नाकामियों का ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ने में कोताही नहीं बरती। कि विगत 14-15 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर काफी पिछड़ गया था। इस अवधि में यहां सत्ता पर काबिज रही अन्य दलों की सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ साथ बदहाल कानून व्यवस्था ने राज्य तथा यहां की जनता का भारी नुकसान किया है। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने के जलसे में मंत्रियों के चेहरे खिले हुए थे। जुबान से सरकार की उपलब्धियां झर रही थी। विभिन्न क्षेत्रों में एक समग्र विकास के तरफ अग्रसर करना इस प्रदेश को ये कठिन चुनौती थी। उस चुनौती को हमने बड़े आसानी के साथ में, बड़ी अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ में हमने उसको प्राप्त किया है। हर क्षेत्र में हमारी शुरुआत अच्छी है, हमारी मंशा अच्छी है और हम लगातार विकास
की गति को तेज करने में, उसको आगे बढ़ाने में लगे। पिछली सरकारों ने पिछले 15 सालों में अपने 5-5 साल के कार्यकाल में भी जो ऐतिहासिक निर्णयों को नहीं ले पाए वो हमारी सरकार ने किया है। इसी 100 दिन के अंदर हमने उत्तर प्रदेश को विकास की पटरी पर ले जाने का प्रयास किया है और इसी 100 दिन के अंदर हमने 70,000 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करके उसका एक नमूना पेश किया है। तो ये 100 दिन का जो काम है उत्तर प्रदेश सरकार के काम का मानक नहीं बल्कि एक नमूना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 100 दिनों के लेखा जोखा में उपलब्धियों का जिक्र तो किया, लेकिन सरकार किन मोर्चों पर गच्चा खा गई इसका जिक्र तक नहीं किया। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ तो सरकार के 100 दिनों के कामकाज पर श्वेत पत्र भी लाने वाले थे, लेकिन श्वेत पत्र लाना तो दूर, श्वेत पत्र पर चर्चा तक नहीं हुई। योगी सरकार ने अपने 100 दिन पूरे किए तो अपनी पीठ थपथपाना लाजमी था। मुख्यमंत्री आए, अपने किए गए कामों की फहरिस्त थमाई और बिना सवाल लिए चले गए। यह सही है कि सरकार ने कृषि, बिजली और सड़क में कुछ काम तो किए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था अब भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, इसके अलावा बेलगाम होते मंत्री और विधायकों पर भी सरकार की कड़ी नजर जरूरी है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों अखिलेश सरकार की कानून व्यवस्था पर बरसते थे। दावा करते थे कि अगर उनकी सरकार आई तो यूपी में कानून का राज होगा। सरकार तो उनकी आ गई, 100 दिन पूरे भी हो गए, लेकिन क्या योगी यूपी में कायम कर पाए कानून का राज? ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल है। ये तस्वीरें यूपी के रायबरेली के ऊंचाहार थाने के इटौरा गांव की, जहां ग्राम प्रधान के घर हमलावरों ने फायरिंग की। ग्रामीणों ने उन्हें दौड़ा लिया। ग्रामीणों से बचकर भाग रहे हमलावरों की गाड़ी बिजली के पोल से टकरा गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने 3 हमलावरों को पीट कर मार डाला, जबकि 2 गाड़ी में जिंदा जल गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर एक बार फिर नफरत की आग में सुलग रहा है। पुलिस पर गुंडे हावी हो रहे हैं। मामला गोकशी का है, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची थी। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। इससे पहले अप्रैल में सहारनपुर में पहले हिंदू और मुस्लिमों के बीच अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा को लेकर विवाद हुआ था। तो 5 मई को महाराणा प्रताप जयंती पर जुलूस को लेकर राजपूतों और दलितों का संघर्ष सुर्खियों में रहा। कानून गुंडों के आगे लाचार और बेबस बना रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही कहा था कि कानून व्यवस्था उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में है और अपराधियों पर उनकी सरकार कहर बनकर टूटेगी। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर ले क्या होना है। योगी आदित्यनाथ की चुनौती का अपराधियों पर कोई असर नहीं हुआ। एक के बाद एक बड़ी आपराधिक घटनाओं ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे दी। 5 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने बीजेपी नेता राजा वाल्मीकि की गोली मारकर हत्या कर दी। 24 अप्रैल को इलाहाबाद में अपराधियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। 9 मई को लखनऊ में पत्नी को लेकर अस्पताल गए रिटायर्ड सूबेदार के 2 बेटियों की अपराधियों ने हत्या कर दी। 15 मई को मथुरा के ज्वेलरी शोरूम में भीषण डकैती की घटना हुई, जिसमें बदमाशों ने 2 कारोबारियों की हत्या करके करोड़ों के जेवरात लूट लिए। 24 मई को ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में एक परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटपाट की। परिवार के मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। 4 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। कानून व्यवस्था यूपी सरकार की दुखती रग है। लाख कोशिशों के बावजूद अपराधियों पर काबू पाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। योगी के मंत्री कानून व्यवस्था पर अपनी दलीलें दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रियों का किसी भी अपराध और अपराधी से किसी भी प्रकार का दूर तक संबंध नहीं है। ये अपराधियों का मनोबल निश्चित तौर से गिरेगा कि उनको सरकार, सत्ता और संगठन का कोई सहयोग नहीं मिलेगा। जिस तरीके से सरकार ने एंटी भू माफिया टीम बनाया, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, 181 हम लोगों ने जो 181 की शुरुआत की, मुखबिर योजना की हम लोगों ने शुरुआत की, तो नहीं होती ये चीजें। तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन है, ऐसा दिख रहा है और जनता इस चीज को समझ रही है कि ऐसी सरकार है जो अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है। हमारी कोशिश है उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, गुंडे माफिया अपराधी जेल की सलाखों में जाए, सभी सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी गुजर बसर हो रहा है और इसी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने पहल किया। और यही कारण है कि यदा कदा जो गुंडे माफिया अपराधियों ने कानून को चुनौती दी, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, उन सारी आपराधिक घटनाओं के गुंडे माफिया अपराधी आज जेल की सलाखों में है। योगी सरकार के मंत्री दलील दे रहे हैं कि अब चूंकि सभी शिकायतें थानों में दर्ज हो रही हैं, जिसके चलते अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सरकार ने खुद 15 मार्च से 15 जून तक के आंकड़े जारी किए हैं, पहले जरा उन्हें देख लीजिए। 15 मार्च से 15 जून तक 3 महीनों में डकैती की 74 घटनाएं हुई हैं, जबकि 2016 में 65 और 2015 में 50। इसी तरह पिछले 3 महीनों में लूट की 1201 वारदातें हुई हैं, जबकि 2016 में 997 और 2015 में 858 घटनाएं हुई थी। पिछले 3 महीनों में यूपी में 1229 लोगों की हत्या हुई, जबकि 2016 में हत्या की 1286 और 2015 में 1259 घटनाएं हुई थी। पिछले 3 महीनों में यूपी में फिरौती के लिए अपहरण की 13 घटनाएं हुई हैं, जबकि 2016 में इसी दौरान 9 और 2015 में 13 घटनाएं हुई थी। इस साल 15 मार्च से 15 जून तक यूपी में बलात्कार की 1321 घटनाएं हुई। 2016 में बलात्कार के 938 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2015 में 781 घटनाएं दर्ज की गई थी। आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि यूपी में सरकार तो बदली, लेकिन कानून व्यवस्था का हाल नहीं बदला। रायबरेली में शैलेंद्र सिंह, मुजफ्फरनगर में संदीप सैनी के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। पानी से आधे भरे गिलास को देखने के 2 नजरिए हैं। एक के मुताबिक ग्लास आधा भरा है, दूसरे के मुताबिक ग्लास आधी खाली है। योगी सरकार के इन 100 दिनों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जमीन पर तमाम काम हुए हैं, तमाम वादों पर काम चल भी रहा है। दिक्कत यह है कि योगी सरकार ने इतने वादे कर रखे हैं, जनता की इतनी उम्मीदें बढ़ा दी हैं, जिन पर अमल करना आसान नहीं है। सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र को 20 घंटे विद्युत की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्र को 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदेश सरकार के द्वारा 14 अप्रैल से ही प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माने तो यूपी में जगमग जगमग हो रही है। कागजों में जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे, ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली सप्लाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश में कई जगह जमीनी हकीकत इससे अलग है। हमारी टीम ने पूरे प्रदेश में बिजली की हालत की जानकारी ली तो पता चला कि सिर्फ ऊर्जा मंत्री के चुनावी क्षेत्र मथुरा और योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में ही 24 घंटे बिजली मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में करीब 4 घंटे और इलाहाबाद में 4 से 5 घंटे तक बिजली कटौती चल रही है। बिजली विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारियों की इस कटौती के पीछे अपनी ही दलील है। बिजली विभाग के उच्च सूत्रों की माने तो कई वजहों से बिजली में बड़ी कटौती हो रही है, खासकर शटडाउन किया जाता है कई वजहों से। इसके अलावा आंधी पानी की वजह से भी बिजली अच्छी खासी काटी जा रही है। 100 दिनों पर सरकार ने अपने दावे तो बहुत किए, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी काफी कुछ अलग है। योगी आदित्यनाथ ने 15 जून तक यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया था। सड़क पर काम हुआ, गड्ढे भी भर गए, लेकिन 100% का लक्ष्य सिर्फ 63% तक सिमट गया। कि जितना उन्होंने 15 साल में कभी मिल करके भी 15 साल में जितना गड्ढा मुक्ति का काम नहीं किया है, उससे अधिक काम हमने तो 90 दिन से भी कम समय में करके देने का काम किया है और विपरीत परिस्थिति में करके देने का काम किया है। योगी सरकार ने चुनावी वादे के मुताबिक अवैध बूचड़खानों के खिलाफ मुहिम शुरू की।
तमाम बूचड़खाने खत्म हो गए। सरकार की मंशा साफ थी, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत से चोरी छिपे कहीं घरों में तो कहीं अवैध बूचड़खानों में पशुओं की कटान चलती रही। हाल ही में आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए प्रदेश में चल रहे इन बूचड़खानों का सच उजागर किया था। योगी सरकार ने आते ही ताबड़तोड़ फैसले लिए, कुछ साहसिक फैसले भी, उन पर अमल भी हुआ। गन्ना किसानों को बकाया भुगतान मिला तो महिलाओं की सुरक्षा में तैनात एंटी रोमियो स्क्वाड ने भी प्रभावी भूमिका निभाई। किसानों की कर्ज माफी का रोड मैप हालांकि अब तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इस ऐलान के साथ ही योगी सरकार किसानों की उम्मीदों पर खरी उतरी। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। 100 दिन तो पूरे हो गए, लेकिन आगे योगी सरकार के सामने कौन सी है बड़ी चुनौतियां दिखाएंगे बस थोड़ी। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 100 दिन सरकार के। योगी सरकार ने आगाज जबरदस्त किया, कुछ कदम तो चौंकाने वाले भी थे। ऐसी उम्मीद बंधी कि पार्टी विद अ डिफरेंस की सरकार, चाल, चरित्र, चेहरा भी अलग होगा। लेकिन शुरुआती तीर निशाने पर लगे तो कुछ दिशा से भटक भी गए। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। ये योगी आदित्यनाथ का वो मेगा शपथ ग्रहण समारोह है जिसने यूपी को उम्मीदों से भर दिया। जितना विशाल जनादेश था उतनी ही बड़ी उम्मीदें भी थी। योगी आदित्यनाथ ने सीएम की पारी का विस्फोटक अंदाज में आगाज किया। लीक से हटकर नई लकीरें खींचने की कोशिश पहले दिन से दिखाई देने लगी। पहली बार उत्तर प्रदेश ने सत्ता और सिस्टम का रिमोट कंट्रोल रखने वाले नौकरशाहों को नैतिकता और ईमानदारी की शपथ लेते देखा। स्वच्छ दिखते हैं और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं वह अन्य 100 व्यक्तियों से ही करवाऊंगा। योगी के आते ही यूपी ने बदलाव के नए झोंके महसूस किए। नया इरादा दिखा, नई दिशा दिखी और नई कार्य संस्कृति का एहसास हुआ। योगी मोदी की राह पर आगे बढ़े। मोदी ने स्वच्छ भारत की राह दिखाई तो योगी ने यूपी को साफ सुथरा करने का बीड़ा उठाया। योगी राज का असर सत्ता के उन गलियारों में भी दिखा जिन्हें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम बाबुओं और चपरासियों से कराने की आदत सी हो गई थी। योगी स्वच्छता के पथ पर आगे बढ़े तो उनके मातहत मंत्री भी हाथों में झाड़ू पोछा थामने में जरा भी नहीं हिचके। तो हम जानते भी नहीं कि कौन क्या है। फिर मैंने झाड़ू मंगाया और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन भी करना था कि 10 बजे मुझे शपथ लेनी थी, तो 9:55 तक पूरे मैं अपने कमरे को झाड़ू लगाया, पोछा लगा के एकदम देखिए कितना क्लीन है। इस कस्बे के भीतर काफी गंदगी थी, इसलिए परसों मैंने यहाँ के लोगों को कहा था कि यहाँ सभी कार्यकर्ता भाजपा के जुटे और जुट करके सफाई के इस कार्यक्रम में योगदान दें। मुझे खुशी है कि विकास खंड के कई गाँव से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सबने थोड़ा थोड़ा सफाई करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। पहली बार मंत्रियों की टोली स्वच्छता अभियान की अगुवाई कर रही थी। काम करने की जगह अपने मेज, अपनी कुर्सी मंत्री साफ कर रहे थे। सचिवालय की जो दीवारें पान की पीक और गुटखा तंबाकू के अवशेषों से तरबतर रहते थे, वो अब साफ और सफेद दिखाई देने लगे। ये सब योगी की वजह से हो रहा था, क्योंकि खुद सीएम सरकारी दफ्तरों में पान गुटखा के इस्तेमाल पर सख्त थे। सफाई अभियान चलाया है और ये लगातार चलता रहेगा। सबको निकाल के लेके आओ। कहाँ डालते हो तुम लोग? डस्टबिन पे डालते हैं तो ये फिर फायदा क्या है इतना बताने का? नहीं, ये तो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है इसलिए ताकि तुमको शर्म आए। सत्ता के आगाज की कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। जब योगी के मंत्रियों ने सरकारी दफ्तरों का ताबड़तोड़ दौरा शुरू किया, कभी कोई मंत्री अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते नजर आते तो कभी किसी मंत्री की फटकार स्कूलों या सरकारी दफ्तरों में गूंजती सुनाई देती। तो एक ही आदमी नहीं है, कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। ये 11 बजे यह हाल है आप लोगों का। कैसे चलाया आपने? भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा कर रखी है। एक आदमी मौजूद नहीं है
और सब पंखे चल रहे हैं, सब बिजली चल रही है, एसी चल रहे हैं। आप ये देखिए, उधर देखिए एसी चल रहे हैं सारे। यहाँ कोई नहीं है, सरकार की बर्बादी देखिए। हाँ, कितने कर्मचारी कार्यरत हैं वो बताइए। रजिस्टर कहाँ है? उनका रजिस्टर कहाँ है? और कितने अनुपस्थित हैं वो बताइए। उमेश बोलो, जल्दी बोलो। टोटल आपसे कहा था कि 60 खंड और अपने साथ। आए दिन योगी सरकार के कोई न कोई मंत्री औचक निरीक्षण के अभियान में कहीं न कहीं नजर आते। ये लेट लतीफ, निकम्मे और कामचोर सरकारी मुलाजिमों के लिए रेड अलर्ट था और यूपी की जनता के लिए नया तजुर्बा। कोई विक्रय केंद्र सुचारू रूप से चलता हुआ नहीं मिला। कहीं किसानों के नाम पे किसानों से 18 रुपए की वसूली, 20 रुपए की वसूली। जहाँ जहाँ हमने जांच किया है सब जगह कमी पाई गई है। जो सतखंडा बना हुआ है, सबसे पहले हमने जहाँ जांच किया है 1,20,00,000 रुपए उसमें खर्च किया गया है और उसमें केवल जो इन्होंने रंगाई कर दिया है, पत्थर थोड़े लगा दिए हैं। योगी सरकार ने ठीक ठाक बैटिंग शुरू की, लेकिन 100 दिन करीब आने से पहले ही सरकार का बल्ला एक नई दिशा में घूमने लगा। अखिलेश सरकार के फैसलों की पुरानी फाइलों के पन्ने पलटे जाने लगे। गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, समाजवादी पेंशन योजना, यश भारती सम्मान, राशन कार्ड वितरण, ऐसी कई अखिलेश सरकार की ट्रेडमार्क परियोजनाओं पर योगी सरकार ने जांच की रडार लगा दी। आशंकाएं ये उठ रही हैं कि कहीं न कहीं योगी सरकार यूपी को बदलने के लक्ष्य से भटककर बदला लेने के रास्ते पर आगे न बढ़ जाए। आज तक ब्यूरो। योगी सरकार के कई कदमों पर उंगलियां भी उठी। एंटी रोमियो स्क्वाड पुलिसिया ज्यादती की जाल में उलझ कर रह गया। भगवा ब्रिगेड ने कानून के राज को ही चुनौती दे दी तो बीजेपी विधायकों की बदतमीजियों से सरकार की साख को बट्टा भी लगा। और तेने ये धर्म परिवर्तन कर रखा है? नहीं। तेरे बाप का क्या नाम है? जोर से बोल। क्या नाम है तेरे? राजेश। हाँ? राजेश। ओए, वहाँ सामने रख। दूध बना दूंगा इन्हें अभी सारी भीड़ में। पीछे कुछ चला। ये योगी राज की बेचैन करने वाली तस्वीरें हैं। मेरठ में मॉरल पुलिसिंग कर रही ये जमात हिंदू युवा वाहिनी की है, जिसके संस्थापक खुद योगी आदित्यनाथ हैं। लव जिहाद का सवाल उछालकर यहाँ 2 बेकसूरों की पिटाई की जा रही है। पीछे चलिए तू। ओए, सामने दूध बना दूंगा इन्हें अभी सारी भीड़ में। पीछे कुछ चलो। अरे बाहर मत लेके जाओ। अरे योगी राज के 100 दिनों में ऐसे कई वाकये हुए जब हिंदुत्व ब्रिगेड बेकाबू होता दिखा। कभी प्रेमी जोड़ी की पिटाई तो कभी सरकारी अफसरों से बदसलूकी। 22 अप्रैल को आगरा के करीब फतेहपुर सीकरी थाने में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने धावा बोला। पुलिस अफसर से मारपीट की, लॉकअप तोड़ने की कोशिश की और यहाँ तक कि पुलिस की बाइक में आग तक लगा दी। आप कौन सी चौकी पे तैनात हैं? मैं केदारनगर क्या हिंदूवादी संगठन के लोग थे ये? हाँ, अलग तो लाल कपड़े पहने। पहले थाने का घेराव किया गया, उसके बाद जमाओं ने मिलकर हवालात का ताला तोड़ने की कोशिश की। उसी को देखते हुए सभी जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट मौजूद थे, सभी लोग फोर्स मौजूद था, उनके उसमें उनको वहाँ से दूर भगाया गया। अखिलेश राज में उंगलियां उठी एक खास जाति को राजनीतिक संरक्षण देने पर, तो योगी सरकार में भगवा ब्रिगेड पर भी कम सवाल नहीं उठे। हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल लॉ एंड ऑर्डर को आईना दिखाते नजर आए। जिस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का दम भरा गया, उसे भगवा ब्रिगेड ने ही कई बार बेदम कर दिया। पिछली सरकारों ने पिछले 15 सालों में अपने 5 साल के कार्यकाल में भी जो ऐतिहासिक निर्णयों को नहीं ले पाए, वो हमारी सरकार ने किया है। चाहे किसानों की ऋण माफी का हो, चाहे गन्ने के पेमेंट का भुगतान हो, चाहे कानून व्यवस्था हो और चाहे शहरी विकास हो, हर क्षेत्र में हमारी शुरुआत अच्छी है, हमारी मंशा अच्छी है। योगी सरकार की साख और सम्मान को बीजेपी के विधायकों ने भी कम चूना नहीं लगाया। सत्ता की हनक बीजेपी के माननीयों के सौजन्य से कई बार छलकती दिखी। ये देखिए गोरखपुर की तस्वीर।
योगी आदित्यनाथ के खासम खास और बीजेपी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल कैसे एक महिला पुलिस अफसर के सम्मान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसे खून के आंसू रुला रहे हैं। लखनऊ में बीच सड़क पर यह तमाशा भी बीजेपी विधायक का है। विधायक श्री राम सोनकर ट्रैफिक नियमों को तोड़ते पकड़े गए और जब रोके गए तो पुलिस वालों पर हाथ उठाते हुए इन्हें जरा भी अफसोस नहीं हुआ। सही से बात है, आप हमसे भी सही बात करो। आपने कहा एक और तस्वीर देखिए, सीतापुर से बीजेपी के विधायक राकेश राठौर ने टोल प्लाजा के कर्मचारी को कैसे ये एहसास कराया कि यूपी में अब समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में बड़े जोर शोर से एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की घोषणा की थी। योगी आदित्यनाथ ने इसे स्कूली छात्राओं की सुरक्षा की गारंटी बताया। आते ही सबसे पहला काम तो कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने कदम उठाए हैं और स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए हमने सख्त कदम उठाए हैं, इससे भी सख्त कदम उठाएंगे हम। लेकिन योगी का एंटी रोमियो स्क्वाड यूपी पुलिस की गुंडागर्दी का औजार बन गया। 24 मार्च 2017 को देवरिया में पुलिस ने भाई बहन को प्रेमी प्रेमिका बताकर थाने में बंद कर दिया। 25 मार्च को गाजियाबाद में एंटी रोमियो ऑपरेशन के नाम पर लड़कियों को परेशान करने के आरोप में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। 30 मार्च 2017 को मैनपुरी में एंटी रोमियो स्क्वाड ने एक लड़की के कान पकड़कर उठक बैठक कराई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। 1 अप्रैल 2017 को शाहजहांपुर में पुलिस ने थाने बुलाकर एक युवक का मुंडन करा दिया। 13 अप्रैल 2017 को मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने मंगेतर के साथ स्कूटी पर जा रही लड़की से छेड़छाड़ की और मंगेतर को बुरी तरह पीटा। एंटी रोमियो स्क्वाड पर इतने सवाल उठे कि खुद सीएम योगी को बार बार सफाई देनी पड़ी कि एंटी रोमियो स्क्वाड मंचलों और सौदे किस्म के जो आवारा लड़के हैं उन पर लागू होगा, उन पर कार्य करेगा। अगर सहमति से कहीं पर 2 मित्र बैठे हुए हैं या सड़क पर 2 मित्र साथ चल रहे हैं, हो सकता है अगर एक कोई लड़का लड़की है वो भाई बहन भी हो सकती हैं। 100 दिनों की उपलब्धियां गिना रही योगी सरकार के लिए ये वाकये सबक सीखने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सरकार सत्ता के साइड इफेक्ट के दोषों से कोसों दूर है। आज तक ब्यूरो। योगी सरकार को अभी लंबी पारी खेलनी है। स्कोर बोर्ड में अभी कई जोड़ घटाव भी होने हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को 2019 की चुनौती याद रखनी होगी और उससे पहले उन मोर्चों पर फतेह पाना होगा जो इस वक्त सीधे सामने खड़े हैं। परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए कई वर्षों की जो बीमारियां हैं, लंबे अरसे के जो अवरोध है, उसे दूर करते हुए उत्तर प्रदेश को तेज गति से आगे बढ़ाने के उनके प्रयास, योगी जी को, उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इससे बढ़कर तारीफ भला और क्या हो सकती है। योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी ने 100 में से 100 अंक दिए, लेकिन विपक्ष की नजरों में योगी सरकार पूरी तरह फेल। किसने कहा उनसे 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड आप लोग दें, जब कोई रिपोर्ट आपकी है ही नहीं, कोई प्रगति आपने 100 दिन में की नहीं, एक कदम भी आप चले नहीं और आप एक पुस्तिका लेकर के बैठ जाते हैं दिखाने के। 100 दिन कम होते हैं। 100 दिनों में सरकार को जांचा परखा नहीं जा सकता। यूपी इसलिए जरूरी है क्योंकि 2019 का सवाल है। मोदी सरकार आधा से ज्यादा सफर पूरा कर चुकी है। आज तक ब्यूरो।